घोटाले मत गुप्ता करो। पे तो भरोसा रखिए आप। शट अप मैडम, 650 करोड़ का घोटाला हो गया। ये कौन है? घोटालेबाज है। महिलाओं को घोटालेबाज करते हैं। सरकार में रह के मुख्यमंत्री की घोटालेबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का क्या फर्ज है? क्यों हुआ घोटाला? ना आपको रेखा गुप्ता पे भरोसा है, ना हेल्थ मिनिस्टर पे भरोसा है, किस पे भरोसा है? मुझे ना बीजेपी पे भरोसा है, ना आपके मोदी पे भरोसा, ना इस मुख्यमंत्री पे भरोसा है ही नहीं। ये घोटालेबाज पार्टी है, 12 साल से देश को लूट रहे हैं। खोखला बना दिया देश को, खोखला कर दिया इन्होंने। सरकार कौन सा काम करी है? 650 करोड़ के घोटाले का काम। हर जगह घोटाले घोटाले, करोड़ों रुपए। परेशान हो गए लोग मैडम। हर जगह करोड़ों रुपए से कम ये घोटाला ही नहीं करते। हर जगह करोड़ों रुपए। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण मलिक जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से दिल्ली में अब घोटाला हुआ है, एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं भाजपा सरकार में, तमाम इसको लेके बातें कही जा रही हैं। अब दिल्ली पे भी सबकी नज़र है और दिल्ली में तमाम इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। क्या कहेंगे मलिक जी? अब दवाइयों में भी घोटाला हो रहा है। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ मैडम, ये रेखा का धोखा है। इस दिल्ली के लोगों को रेखा का बहुत बड़ा धोखा है। ये धोखेबाज हैं, झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में अभी तक 1 साल होने को आ रहा है, कुछ नहीं करा इन्होंने। 650 करोड़ का घोटाला मैडम, 650 करोड़ का घोटाला, बेडशीट का घोटाला, आपके दवाइयों में घोटाला, जो मशीनें खरीदी गई उसमें घोटाला, आपका जो इंजेक्शन खरीदे गए उसमें घोटाला। कोई ऐसा जगह है जहाँ इन्होंने छोड़ा हो किसी को? 650 करोड़ हैं। लोगों को तो 2500 तो दे नहीं रहे और इसमें लोगों को लूट भी रहे हो। लोगों को दवाई मिलती नहीं, लोग वैसे परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। महंगाई बढ़ती जा रही है और उसमें आप घोटाले कर रहे हो। लोगों को आपने अस्पतालों में भी नहीं छोड़ा कि लोग इलाज कराने जाएं, वहाँ भी आपने घोटाले कर दिए सारे। जो एक सुई लगाते हैं लोग, जिसे कलूना बोलते हैं, दवाई लगाना, उसमें घोटाला, बेडशीटें, दवाइयाँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ों में अभी इंक्वायरी। अगर देखिए, ये ईडी या सीबीआई वगैरह का बात नहीं है, ये किसी जज से इसकी जांच होनी चाहिए। किसी हाई कोर्ट के जज साहब से ये जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा घोटाला, ये पता नहीं, समझ में नहीं आता ये घोटाले रोक क्यों नहीं रहे। ये घोटालेबाज घोटाले करते जा रहे हैं। 12 साल से घोटाले करते थे, ये 1 साल से घोटाले करती जा रही है। अपनी कुर्सी को भी 1 लाख से ऊपर ये हेल्थ डिपार्टमेंट देखेगा ना, इसमें रेखा गुप्ता की क्या गलती है? आप रेखा गुप्ता का इस्तीफा किसका अधीन आता है? नौटंकी क्यों कर रहे हैं? नहीं, नौटंकी तो ये कर रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट किसका अधीन आता है? मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। सर्वे मुख्यमंत्री ये है ना। डिपार्टमेंट सारे इन्हीं के पास आते हैं ना, कि नहीं आता है दिल्ली का हेल्थ डिपार्टमेंट? तो ये वैसे अस्पतालों के दौरे करती रही। घोटाला नहीं बताया कि मैंने 650 करोड़ का घोटाला कर दिया। ये एनालिसिस करने गई थी, हॉस्पिटल गई थी ना, कोई मरीजों को देखने नहीं गई, कोई चीज़ों को देखने, ये देखने गई थी कि मैं कहाँ कहाँ घोटाला कर सकती हूँ, कहाँ कहाँ घोटाले हो सकते हैं। अरे बेडशीट जो मरीजों के लिए बेडशीट चेंज की जाती है, उसमें भी घोटाला। और आज अस्पतालों में चले जाओ, आपको नई बेडशीट ही नहीं मिलेगी। एक ही बेडशीट पर पता नहीं कितने पेशेंट आते हैं, कितने पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वही बेडशीट चलती है कई दिनों तक, कई दिनों। और ये दिखा रहे हैं कि हमने कितनी बेडशीटें खरीदी। आप अस्पताल चले जाओ, वहाँ आपको बेड में एक ही बेडशीट मिलेगी, कई दिन तक चलती है वो बेडशीट, कई दिनों तक। बता दो, जबकि कोई पेशेंट आता है, जब वो चला जाता है, उस बेडशीट को चेंज कर दो, लेकिन वही बेडशीट चलती जा रही है, पेशेंट आते जा रहे हैं। तो वो उन्होंने देखा। आप लगातार रेखा गुप्ता का इस्तीफा मांग रहे हैं, इसमें रेखा गुप्ता की क्या गलती है? अरे गलती तो नहीं कि उनके अधीन है। घोटाले 650 करोड़ का घोटाला हो गया। लोगों का पैसा है, देश का पैसा है, हैं? घोटाले करते जाएंगे, हम खामोश बैठेंगे, बोलेंगे नहीं क्या? नौटंकी करेंगे। ये नौटंकी तो ये कर रही है। कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री। आपको अस्पतालों में क्या मिला, मुझे बताइए। रेखा गुप्ता लगातार काम कर रही है। अरे दवाई मिलती है आपको? हाँ मिलती है। कहाँ मिली? सरकारी? आपको नहीं मिलती है, आपको सरकार को ब्लेम करना है। कहीं नहीं, लोग रो रहे, बाजार से खरीदते हैं दवाइयाँ। अस्पतालों में दवाइयाँ तो है ही नहीं मैडम। अरे जो बेड शीट नहीं दे रहे आप चाहिए उनको, जो लगाते हैं कलूना, बोलिए दवाई दे दीजिए, कोई आपका ये दे दीजिए, ओरल की दवाइयाँ, उसमें घोटाला। अरे एक तो ओरल की ऐसी चीज़ों में ये नहीं, अभी तो कई चीज़ें सामने आएंगी, ये धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी लोगों को। ये जांच का विषय, लेकिन ये जांच को ये खत्म करेंगे, जांच को बढ़ाएंगे नहीं, जांच करेंगे नहीं। आपको लग रहा है भाजपा दबा देगी जांच को? बिल्कुल, इन्होंने सारी चीज़ें दबाई हैं। भाजपा तो साथ मिली हुई है, भाजपा के लिए तो ये कर रही हैं। आप मुझे बताइए, अस्पताल का 650 करोड़ का घोटाला हो गया, इसकी कौन करेगा भरपाई? कौन करेगा? आपकी जेब से, लोगों की जेब से, सबसे लोगों की जेब से पैसा गया हुआ है। अस्पतालों की हालत आपने देखी है, सफाई, वहाँ सफाई होती नहीं,
चीज़ें हैं नहीं। कोई अगर ब्लड मांगे तो ब्लड नहीं है। आप कोई पेशेंट मरीज सीरियस चला जाए अस्पताल में तो उनको कहो जी आज ब्लड चाहिए, तो पहले वो डिमांड ये कहेंगे आप पहले ब्लड लाओ। अगर पेशेंट सीरियस है आप उसको ब्लड दो ना। आप कह दो उसके घर वालों को पहले बोलोगे जी ब्लड लाओ पहले, फिर हम इसका इलाज करेंगे। ये कहाँ की बात है? एक जो सीरियस सरकार तो पेशेंट, अपना काम कर रही है ना। सरकार कौन सा काम कर रही है? 650 करोड़ के घोटाले का काम। हर जगह घोटाले घोटाले, करोड़ों रुपए। परेशान हो गए लोग मैडम। हर जगह करोड़ों रुपए से कम ये घोटाला ही नहीं करते। हर जगह करोड़ों रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लो, कभी गडकरी देख लो, करोड़ों रुपए सड़कें धस रही हैं। करोड़ों रुपए का कर दिया। जो चमकने वाली चीज़ होती है ना उसके पीछे कालापन है। ये चमकाते हैं चीज़ों को, इनके पीछे सारा कालापन है। ये काला बाजार चला रही है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में। दिल्ली में ये काला बाजार ये चला रही है, देश में पूरे मोदी जी चला रहे हैं। इनके पीछे सारा काला बाजार है, सारा काला। करोड़ों रुपए के घपले, करोड़ों रुपए के। सड़कें धस रही हैं, क्या चीज़ें, पुल टूट रहे हैं। आप देखिए कोरिया पुल बना हुआ लोहे का, कितने साल हो गए, 100 साल से ऊपर हो गए, वहीं का वहीं है। आज भी वहाँ ट्रेनें जाती हैं, सब कुछ है। और लेकिन इनके जो पुल बने वो मेरे को 15 दिन 10 दिन में 10 भी जाते हैं। भाई क्या कितने घोटाले करोगे? ऐसे लगता है जैसे कोई युद्ध हो गया हो। बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़कों पे, जैसे किसी ने बम मार दिया हो। अरे यार ये इतने बड़े घोटाले, करोड़ों रुपए कहाँ ले जाओगे? क्या करोगे? सब यहीं रहना है। लोगों के हित की बात करो, घोटाले मत करो। पे तो भरोसा रखिए आप। शट अप मैडम। 650 करोड़ का घोटाला हो गया। ये कौन है? घोटालेबाज है। महिलाओं को घोटालेबाज करते हैं। सरकार में रह के मुख्यमंत्री की घोटालेबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का क्या फर्ज है? क्यों हुआ घोटाला? ना आपको रेखा गुप्ता पे भरोसा है, ना हेल्थ मिनिस्टर पे भरोसा है, किस पे भरोसा है? मुझे ना बीजेपी पे भरोसा है, ना आपके मोदी पे भरोसा, ना इस मुख्यमंत्री पे भरोसा है ही नहीं। ये घोटालेबाज पार्टी है। 12 साल से देश को लूट रहे हैं। खोखला बना दिया देश को, खोखला कर दिया इन्होंने। लोगों की जेब को खोखला कर दिया, लोगों की रसोई छोटी कर दी। महंगाई पे कोई बात नहीं करता। एक 10 पैसे तक इसने महंगाई कम नहीं करे। किसी चीज़ में 10 पैसे कम किए हो तो मुझे बताओ। बढ़ते ही जा रहे हैं। हर रोज किसी न किसी चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। लोग रात को सोते हैं, सुबह पता ही नहीं लगता किस चीज़ के दाम बढ़ गए। लोग हैरान हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कौन किस चीज़ के दाम बढ़ गए और कैसे घोटे। कोई रोज़ नया कोई ना कोई घोटाला आ गया। 100 करोड़ का, 50 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5। ये घोटाले से अलावा कोई काम ही नहीं है। तो क्या लग रहा है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बहुत ज़रा लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों की ज़िंदगी आज इन्होंने खतरनाक मोड़ पर पहुँचा दी। लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। महंगाई में मिलावट, कई चीज़ों में मिलावट आ रही है। क्या काम किया इन्होंने? कई चीज़ों में मिलावट आ रही है। पकड़े जाते हैं, कहाँ रहा? क्या एक्शन है? कोई है एक्शन? कोई एक्शन नहीं है। मिलावट क्या लग रहा है इसमें कौन कौन शामिल होगा? आपको क्या लग रहा है? सरकार किसकी है? कौन चला रहा है? किसकी जवाबदेही है? सरकार की है ना। सरकार जवाब दे देगी ना। 650 करोड़ का घोटाला हो गया है। करें लोगों को 2500 तो तुमने दिए नहीं, गैस सिलेंडर फ्री दिए नहीं, और घोटाले पे घोटाले करते जो। कैसे जा रहे घोटालों का पैसा? ये क्या हेल्थ में जो डिपार्टमेंट को पैसा किया कहाँ गया? कौन ले गया? इन चीज़ों की जांच कौन करेगा? सरकार करेगी। ये तो चोर बैठे हैं, ये कैसे जाने? ये चोरी कर रहे हैं, ये तो चोरी कर रहे हैं। जांच कैसे करेंगे? तो न्याय कैसे मिलेगा? आपको क्या न्याय लग रहा है? जस्टिस, कोर्ट के द्वारा, जज द्वारा न्याय मिलेगा। किसी कोर्ट की जस्टिस से जांच कराई जाए। बाकी इनकी एजेंसी पे कोई भरोसा नहीं। एजेंसी में तो इन्हीं के लोग हैं जो सारे घोटाले कर रहे हैं। सारे घोटालेबाज ये लोग हैं एजेंसी में जो बैठे हुए हैं। रेखा गुप्ता को क्या कहेंगे आप? रेखा इस्तीफा दें तुरंत। इनके सरकार नहीं चला सकती। रेखा गुप्ता जी को या तो बर्खास्त करो या खुद इस्तीफा दें। देखिए अगर नैतिकता के आधार पर अगर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं हुआ, इस्तीफा दें और घोटाले की जांच करा लो। इनसे इस्तीफा लें और 650 करोड़ रुपए के घोटाले की रेखा जांच करें। गुप्ता से बढ़िया कोई दिल्ली चला सकता शट अप मैडम। कौन? सारा बर्बाद। 650 करोड़ रुपए मैं आपको बता रहा हूँ। किसने किया घोटाला? कौन है मुख्यमंत्री? नाम सामने आया अभी? बिल्कुल नाम आएगा ना। मुख्यमंत्री कौन है? तो पहले से क्यों चिल्ला रहे हैं? तो हम जांच होने चिल्लाए ना। 650 करोड़ जनता का पैसा है, देश का पैसा क्यों नहीं चलाएंगे? मदारी भी करेंगे, मदानी वो भी करेंगे। हम क्या कहते हैं? नौटंकी करेंगे। नौटंकी होती है, मनादी करूंगा। नाम आने दीजिए ना, जांच होने दीजिए ना। मैडम सुन लीजिए, हर गली, हर मोहल्ले में, हर कॉर्नर पे, हर पान की दुकान पे, हर जगह मनादी करूंगा कि 650 करोड़ रुपए का घोटाला क्यों हुआ। कौन है इसका जिम्मेदार? मुख्यमंत्री जिम्मेदार। अरे सड़कें देखो लपाला भरी हैं, सड़कें टूटी हैं, सर पे भरी नहीं इन्होंने। सड़कें सब टूटी हैं, पानी वहीं का वहीं है, निकासी कहीं है नहीं। सब जगह सड़कें टूटी, मुझे बताओ। और गंदगी के अंबार लगे हुए अभी भी। कहीं स्वास्थ्य गंदगी के अंबार इतने, हर जगह किसी गली मोहल्ले में चले जाओ गंदगी के अंबार हैं। इसलिए रेखा का धोखा है ये। तो देखिए अरुण मलिक का कहना है कि रेखा गुप्ता ने सीधे सीधे दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल में यानी कि
दवाओं में इस तरह का घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला स्कैम सामने आया है, इसको लेके तमाम लोग हैरान हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।